नाम की महिमा द्रौपदी से अच्छा कौन जान सकता है, बताइए। इस महाभारत के युद्ध में एक सबसे बड़ा अधर्म हुआ कि एक महिला को, एक स्त्री को, रजस्वला स्त्री को भरी सभा में खींच करके लाया गया। उसने भी सबके पास जा जा करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर लिया। सबके पास भागी, सबके पास दौड़ी। जब तक जीव को आशा रहती है थोड़ी भी, तो वो भागता है सबके पास, तू मुझे बचा ले, तू मेरी रक्षा कर दे, तू मुझे इस संकट से उबार दे। लेकिन हर जगह से केवल ठोकरें मिलती हैं, केवल दुत्कारा जाता है। अज्ञानियों की बात नहीं थी यहां पर। इस सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी बैठा था, पर कौन आगे बढ़े इस नारी को बचाने के लिए। और जब अंत आया तो द्रौपदी समझ गई कि अब उसकी लाज जाने वाली है, अब उसकी लज्जा बस भरी सभा में उतरने ही वाली है। और तब उस द्रौपदी की बुद्धि में आया, अरे द्रौपदी, तू कितनों के पास भागी, पर तुझे कहीं से सहारा नहीं मिला, क्योंकि जो सहारा देने वाला है तू उसी को भूल गई। इस पांडव वंश को सहारा उसी का है, तू उसी को भूल गई। इन सब स्वार्थियों के पास भागी और तुझे कुछ नहीं मिला। चल उसके पास जहां सबकी पुकार को सुना जाता है। और तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण को आवाज लगाई, दोनों हाथ उठा करके। दोनों हाथ उठाने का अर्थ एक ही है। जब कोई पुलिस चोर को पकड़ने भागती है और वो उससे बचने के लिए भागता रहता, जब एक समय आता है जब भागते भागते थक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब मेरे कंट्रोल से बाहर है, तब वो दोनों हाथ उठाता है और पुलिस के सामने दोनों हाथ खड़े कर देता है कि मैं हार गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। वैसे ही जब एक वैष्णव, एक भक्त दोनों हाथ उठा के कह देता है, हे गोविंद, मैं अब तेरी शरण में हूं, मेरी रक्षा कर, मुझे अपना बना, तो उसकी उस पुकार को श्री कृष्ण, श्री राधा रानी सुनते भी हैं और उसे अपना बनाते भी हैं। पर हमारी कमी बस इतनी है कि हम जैसे द्रौपदी भी भागी, हम तो बहुत साधारण हैं। द्रौपदी को भी लगा कि पहले रिश्तेदार तो मेरे ये हैं, पहले आवाज तो ये उठाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता समझ में आई। बात बड़ी ये नहीं थी कि यहां बैठ के द्रौपदी पुकार रही है, ये तो भूल चुकी थी कि कोई कृष्ण भी है जो उसका अपना है, जो उसकी हर कदम पर रक्षा कर, ये तो भूल गई थी। पर द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण भोजन करते करते रुक्मणी सामने बैठी है और कृष्ण की आंखों से अश्रुधार बह रहे।
कैसी भक्ति होती होगी उन भक्तों की। जिनके स्मरण में, जिनके याद में भगवान की आंखों से आंसू निकलते होंगे। कितना समर्पण और कितना बल होगा उस पुकार में। कितनी दूर बैठे हुए कृष्ण की आंखों में से अश्रु गिर रहे हैं। वहां एक भक्त पुकार रहा है और वहां भगवान उसके लिए रो रहे हैं। रुक्मणी प्रार्थना करती है द्वारिकाधीश से, हे कृष्ण, अगर इतनी ही फिक्र है आपको, इतनी ही चिंता है आपको द्रौपदी की, तो देर किस बात की? जाओ बचा लो उसे। कृष्ण कहते हैं रुक्मणी को कि रुक्मणी, मैं खुद चाहता हूं कि मैं जाऊं और उसे बचाऊं, पर वो पगली एक बार बस कह दे, गोविंद मुझे बचा लो, मैं तो तैयार बैठा हूं। केवल द्रौपदी के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए प्रतीक्षा में ठाकुर बैठा है कि एक बार ये जीव कह दे, हे गोविंद, मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरा हूं। इस एक वाक्य को सुनने के लिए श्री ठाकुर तरसते हैं, किंतु हम अज्ञानतावश उसी का विस्मरण कर देते हैं, उसी को भूल जाते हैं। पर फिर भी वो इतने दयालु हैं कि सब जगह भटक के भी अगर उनकी शरण में आओगे तब भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। द्रौपदी हार गई, थक गई। साड़ी हाथ से छूटने लगी। समझ आ गया कि अब तेरी लाज कोई नहीं बचा सकता है। पकड़े पकड़े हाथ का बल भी छूटने लगा और फिर रुदन करती हुई द्रौपदी ने श्री कृष्ण की पुकार लगाई और सूर ने कहा, मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी। सूरदास कहते हैं, द्रौपदी कह रही है, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। इज्जत जाएगी तो तुम्हारी जाएगी। हम तो नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे, तो क्या बिगड़ने वाला है।
हमारी बेइज्जती यहाँ नहीं होने वाली, हमारी लाज नहीं जाने वाली, लाज तुम्हारी जाएगी, प्रश्न तुम पर उठेंगे, उंगलियां तुम पर उठाई जाएंगी। ये जितने यहाँ माला लेके बैठे हैं, ये जा जाके बहा देंगे अपनी मालाओं को कि ये जब द्रौपदी के लिए नहीं आया तो हमारे लिए क्या आएगा। इसलिए यहाँ सवाल मेरा नहीं है, सवाल तेरा है। पुकारा द्रौपदी ने। एक साड़ी का कोना फाड़ा था द्रौपदी ने कभी राजसूय यज्ञ में। कृष्ण की उस चोट को, उस पर मरहम लगाने के लिए द्रौपदी ने एक कोना फाड़ा था कृष्ण की उंगली में लपेटने के लिए। उसी दिन कृष्ण ने ठान लिया कि इसकी साड़ी का ऋण चुकाऊंगा एक दिन। उसने एक साड़ी फाड़ी और आज कृष्ण ने साड़ियों का ढेर लगा दिया। आज तक वो कृष्ण रूप में आया, राम रूप में आया, नरसिंह रूप में आया, आज वो द्रौपदी की साड़ी के रूप में आया। आज वो साड़ी का रूप धारण करके द्रौपदी के पास आया। जो पूरी सभा नहीं कर पाई वो द्रौपदी की एक पुकार ने कर दिया। कृष्ण बस एक ही मांग करते हैं हमसे। कभी कृष्ण ने नहीं कहा होगा कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, मुझे धन दो, मुझे खाने के लिए 56 भोग दो। वो बस इतना कहता है कि मुझसे प्रेम करो, मुझे याद करो, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ। और जिसने बुलाया वहां तक वो पहुंचे और वो नहीं